जय जवाहर संगवारी हो। द स्टडी सर्कल में स्वागत है आप मन के। आज हमन देखत हन कक्षा 7वीं के अध्याय 4 जेमा हमन पढ़बो समीकरण समीकरण के कुछ सवाल हमन बना के देखत रहे। जो सवाल यहाँ पे दिखाए गए वो सवाल मतलब हमन हल करके देखबो। आओ शुरू करन। पहला सवाल है जेमा कहा थे समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। कहा थे हल तक को करना है और उत्तर ला भी जांच के देखना है। सबसे पहले हमारा जो सवाल दे है उमा हमें सबसे जो पहले जो काम करथन वो का काम करथन हमन एक जाति के मन ला एक तरफ रखथन। ठीक है, यहाँ पे हमन लिखत जाबो। मैं यहाँ 3-4 भाग में बांट लेता हूँ ताकि पूरा सवाल हमन यहाँ आराम से बना सकन। ठीक है, पहला हमन का कथन एक जाति वालों को एक साथ रखो। ठीक है, एक जाति वाला मतलब एक साथ रखना है। एक जाति का होते है एक्स और अंक। ये जो एक्स वाला है जेमा एक्स है वो मन एक जाति वाला है और जो सिर्फ अंक है वो एक अलग जाति है। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले जो अंक है तेला वो तरफ ले जाना है और जेमा अंक नहीं है तेला एक तरफ लाना है। यानी एक्स एक्स ला हमन एक तरफ ले आबो और जेमा एक्स नहीं है ओला एक तरफ ले जाबो। तो ये तरफ धन है, तेला मैं लिख लेता हूँ फिर से। 7x धन 15 बराबर 3x धन 31। तो यहाँ जो 15 है वो धन है, उती जाके काम हो जाए ऋण में हो जाए। और यहाँ जो 3x है 3x है वो भी धन में है, फिर आगे कुछ नहीं रहा, आगे धन रथे वो भी धन में है। यहाँ ओ तरफ जाके ऋण में हो जाए। तो बदली कैसे यहाँ 7x ऋण 3x हो जाए, या एला एक घाव भी कर सकते हो। एला भी सिर्फ हम पहले सबसे पहले 15 ला ओ तरफ ले जाता तो का हो जाती सिर्फ 7x बची और ओ तरफ का हो जाए 3x धन 31 ऋण 15 हो जाए। ठीक है, अब 3x ला हमन का करथन ए तरफ भेज देथन तो यदि धन में है उती जाकर ऋण में हो जाए। तो 7x ऋण 3x बराबर 31 ऋण 15। ठीक है, अब 7 में से 3 गया तो कहा जाइए 4x बच जाए यहाँ पे बराबर। अब 31 में 15 घटाबो तो का हो जाए 16। ठीक, अब यहाँ पे हम जाना था जो 4 है वह गुणा में रहते हैं, वो जो गुणांक के x के और यहाँ पे 16 है। तो गुणा वाला है जब यदि हम पक्षांतरित करबो तो का होते भाग में परिवर्तित हो जाते। तो का हो जाए x बराबर 16 भागित 4, या इला ही हम लिखथन x बराबर 16/4। अब हम जाना था कि 4 से दोनों कटे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी कि x के मान हमें यहाँ से क्या मिल गया, x के मान मिल गया का 4 मिल गया। ठीक है, अब इला जांच कैसे करना है, जांच करे बर का करे पड़थे, जांच करे बर हमारे जो x के मान है वह समीकरण जो दे है ओमा रखेल पड़ी। समीकरण का दे 7x धन 15 बराबर 3x धन 31। इमा हमन ला कर मान ला रखेल पड़ी और रख के देखेल पड़ी। तो x के मान का है 4 मिले तो 4 ला रख के देखन 7 गुणित 4 धन 15 बराबर 3 गुणित 4 धन 31। 7 चौक का हो जाते 28 होते और उमा हमन जोड़बो 15 बराबर आना चाहिए 4 तिया 12 धन 31 के। अब इला जोड़ देथन 8 और 2 10 और 3 13 का 3 हासिल आया 1 और 2 एक 3 और एक 3 33 हुई। 28 में जब हम 15 ला जोड़थन तो 33 नहीं 43 हुई, या इला ऐसे भी जोड़ सकता हूँ 28 15 8 5 13 13 का 3 हासिल आया 1 2 और एक 3 और एक 4 43 हुई। और उसके बाद आगे हमारे बन के 4 इतनी और का बच के 13 31 और 12 2 एक 3 हो जाते और 3 और एक 4, ये भी 43 हो जाएगी। यानी कि हम जो सवाल बनाए हैं वह सही बने हैं। ये हमारे बन के चेक भी हो गए और हमारा जान भी डरे। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम रहते वो क्या करना रहता है, एक जाति वाला मतलब एक तरफ लाना रहता है, ये हमेशा याद रखो।
अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, 3-4 भाग में ला बांट लेते हैं। हाँ, अब देखा था ना मना का है 3 कोष्ठक में x ऋण 3 बराबर 5 कोष्ठक में 2x ऋण 1 है। हमन जानत हन कि जब भी कोई चीज कोष्ठक के बाहर रहते ओकर रहते ओकर साथ में गुणा में रहते, तो सबसे पहले हमन ला कोष्ठक के जो कोष्ठक है ओला हटाएल पड़ही। या एला हमन का लिख सकथन, ये जो हेबे 3 है, 3 के गुणा जो होते वह अंदर के दोनों संख्या के साथ होते हैं। ठीक है, तो ओला हमन पूरा करबो तो 3 गुना x हो जाही ऋण 3 गुना 3 हो जाही बराबर 5 के भी गुणा दोनों के साथ हुई, 2x के साथ भी हुई और ऋण 1 के साथ भी हुई, तो क्या हो जाए 5 गुणित 2x ऋण 5 गुणित 1। ठीक है, अब यहाँ पे 3x हो जाही यहाँ और ऋण हो जाही 3 या 9 बराबर 5 दूनी 10 हो जाही 10x। अब यहाँ पे ऋण हो गए है 5 एकम 5। ठीक है, अब हमन हा एक जाति वाला मन ला एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमन कोशिश करथन कि x के जो जाति है ओला हमन हा ए तरफ रखन, x वाला ला ए तरफ ले आथन और अंक ला ओ तरफ ले करथन। तो सबसे पहले अंक ला ओ तरफ लिखथन तो का हो जाए 3x बराबर ऋण 9 है ओ तरफ जाके का हो जाए धन 9, तो धन x ऋण 5 धन 9 हो गया। ठीक है, ये बन जाई। अब हमन हा 10 है 10 ला ओती लिखथन तो का हो जाए 3x ऋण हो जाए इतनी धन है, यहाँ पे धन है तो ओती जाग का हो जाए ऋण हो जाए 10x बराबर ऋण 5 धन 9। अब यहाँ पे देखो जो है छोटे संख्या में हमन बड़े संख्या घटाथन, छोटे संख्या में बड़े संख्या घटाथन, तो सबसे पहले का करे पड़ते ऋण के निशान लगाथन। अब उकर बाद हमन घटाथन वैसे ही 10 में 3 ही घटे, 10 में 3 घटी तो का हो जाए 7x हो जाए, तो 7x लिख लेथन बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण 5 है और धन 9 है, तो जब जो अलग अलग चिन्ह हमारा रहते वो मैंने आपस में घटते। ठीक है, तो 9 में 5 या ये जो लिखा है ओला हमन कैसे करबो ओला इला यहाँ पे देखो ऋण 5 है और धन 9 है, इला हमन कैसे लिख सकथन धन 9 ऋण 5 ऐसे भी लिख सकथन। याद रखो भाई इला ऐसे हमन बदल के लिख सकथन ऐसे। ठीक है, तो अब एमा का हो जाए जब धन 9 बड़े है 9 में 5 गया 4। ठीक है, तो एक उत्तर का आ जाए 4 आ जाए उत्तर। ठीक है, 4 आगे होकर उत्तर। अब ध्यान दो हमला मिल गया का मिले है हमला ऋण 7 x बराबर 4 मिले है। अब जो ऋण 7 है वो गुणा में रहते x के साथ बराबर 4। ठीक है, तो अब एक एला का करेल पढ़ी ऋण 7 ला हमन तरफ पक्षांतरित कर देवो तो हो ही का x बराबर 4 बटा ऋण 7 हो जाएगी। या एला हमन का लिख सकथन, एला और लिख सकथन हमन हा x बराबर ऋण 4 बटे 7। ये हमन के x के मान यहाँ पे मिलत है। अब चेक करके देखना है कि का ये मान जो हमारा मिले है वो सही है, एक जेकर से ये समीकरण हा बनत है या नहीं बनत है। तो एक चीज और ध्यान दू, ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण हमारे मन के है दे है, जो समीकरण ये हमला दे है एक बार एला मैं हटा दो, ये जो समीकरण दे है हमला ओला ही जब हमन पूरा खोलथन या एला जब पूरा ये करथन एमा जब गुणा करथन तो समीकरण का बन जाते ये वाला समीकरण बन जाते। ठीक है, कौन सा वाला समीकरण बनते 3x ऋण 9 बराबर 10x ऋण 5। ठीक है, यही समीकरण बनते। तो हमन x के मान ला ये समीकरण में रख देथन। ठीक है, तो हम रखथन तो का हो जाही 3 गुणा ऋण 4 बटे 7 ऋण 9 बराबर 10 गुणा ऋण 4 बटे 7 ऋण 5। ठीक है, अब एक बाद एला हल करथन तो अंश जेकर नीचे कुछ नहीं रहा है ओमा 1 रथे और जेकर नीचे कुछ नहीं रहा है ओकर नीचे भी 1 रथे। ठीक है, तो अब एला का करें 3 चौक 12 हो गए, ऋण 12 बटे 7 हो गए, ऋण 9 है बराबर ऋण 40
10 चौक 40 हो गया और 7 हो गए और ऋण 5 है। ठीक है, अब हमन का करथन एक नीचे एक है और एक रो नीचे एक है। अब यहाँ पे हमन लगा करेल पढ़ी अंश, अंश तो छोड़ दो, हर ला समान करेल पड़थे, दोनों के हर ला समान करेल पड़थे। काबर हमन ला एमन ला घटाना है तो हर समान करेल पड़ी। तो हमन का करबो, एक मन के जो दोनों के हर है ओकर हमन हा लघुत्तम समापवर्तक निकालबो या दोनों ला आपस में गुणा कर देथन। तो गुणा करबो तो का जी 7 आ जाही। अब यहाँ पे गुणा करे के बाद क्या करना पड़ते, एकर गुणा एकर साथ कर दो और एकर गुणा एकर साथ कर दो। देखो मैं कैसे करता हूँ, 7 आगे, अब 12 के गुणा हमन 1 के साथ कर देवन और ऋण हुई 9 के गुणा हमन हा 7 के साथ कर देबो। ठीक है, बराबर यहाँ भी वैसे ही करबो, दोनों के आपस में 7 और 1 के दोनों के गुणा कर देबो। ऐसा लिख सकते हैं 7 1 के गुणा और 7 1 के गुणा और एकर गुणा एकर साथ कर दो, एकर गुणा एकर साथ। तो कहा जी ऋण 40 गुणा 1 ऋण 5 गुणा 7। ठीक है, अब एला हल करथन, कहा जही 12 ऋण 12 ऋण 7 नियत 63 बटे 7 हो जाही बराबर ऋण 40 ऋण 7 पंचे 35 हो गए बटे 7। अब दोनों जोड़थन 3 और 2 5, यहाँ ऊपर दोनों ऋण है, दोनों के ऊपर में ऋण ऋण है तो ऋण ऋण आपस में जुड़ जाते। ठीक है, तो 3 और 2 5 हो गए, 6 और 1 7 हो गए, तो ऋण 75 बटे 7 यह आ गए बराबर इला जोड़थन 0 और 5 5 हो गए बटे में 7 है और 4 और 3 7 हो गए और ऋण हो गए, यानी कि ऋण 75 दोनों तरफ से हमला मिल गए। ऋण 75 बटे 7 और ऋण 75 बटे 7 दोनों तरफ से मिल गए, यानी जो समीकरण के हल जो निकाले ना मना वो सही है। ठीक है, ये है अरे अमरमन के जांच। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह आप मतलब समझ गए सही। और यहाँ पे जो गुणा करे हैं वो अगर समझ नहीं ऐसे तो एक बार और ध्यान से देख लो। जब भी हमन का करथन, जब भी हमन दो परिमेय संख्या मन के आपस में घटाथन या जोड़थन तो वहां पे दो तरीका हमन अपनाथन, 12 बटे 7 ऋण 9 बटे 1 है। या तो हर मतलब समान कर दो और हर ला समान करे बर का करथन हमन लघुत्तम समापवर्तक निकालथन। तो का करथन 7 और 1 के करथन, 2 3 काकरो से नहीं जा, 7 से सीधा जाए, 7 एकम 7। अब देखो यहाँ पे का है हमन का करते हैं, जो उकर ये है वाला 7 ला ये करते हैं और ये संख्या ला हमन 7 बनाए की कोशिश करते हैं, तो पहले से ही 7 है। अब 1 ला 7 बनाए की कोशिश करते हैं, तो 1 ला 7 बनाए बर का करेल पड़ते, 7 के गुणा करेल पड़ते। ठीक है, तो 7 के गुणा ऊपर और नीचे दोनों में करते हैं, तो ऊपर में तो ऊपर नीचे में तो गुणा हो ही, तो नीचे में गुणा हो तो 7 हो जाएगी, तभी वो दोनों बराबर हुई। और ऊपर में जब गुणा करबो तो क्या हो जाए 9 गुणित 7 हो जाए। ठीक है, 9 गुणित का हुई 7 हो जाए। तो उहला ये करे बर हमन का करथन, जब हमन ऐसे कुछ समय मिलते या ऐसे कुछ परिस्थिति मिलते तो हमन का करथन ओला एला ना करे से अच्छा, एला करे से अच्छा हमन का करथन यहाँ पे एक तरीका अपनाथन कि ओला 7 के गुणा एकर साथ कर देथन ऊपर नीचे और 1 के गुणा एकर साथ कर देथन ऊपर में, और ये दोनों ला आपस में हमन गुणा कर देथन। ठीक है, तो ये दोनों आपस में गुणा करबो तो 7 आई। ठीक है, अब 1 के गुणा 12 के गुणा 1 से करबो तो 12 एकम 12 हो जाए, और ऋण 9 के गुणा जब 7 से करबो तो 9 गुनी 7 हो जाए। तो यही ही मैं यहाँ पे हल करें फिर। ठीक है, अगला सवाल देखते, यहाँ पे फिर वैसे ही कुछ सवाल है। अब सबसे पहले हमारा वही हल कर पड़ी, 2y धन 9 है बटा 3 बराबर 3y धन 10 है। ठीक है, यहाँ पे भागित में है, इला ऐसे भी लिख सकता ना हमन, हाँ 2y धन 9 कोष्ठक भागित में है 3 बराबर 3y धन 10। अब भाग में है, एक तरफ लाभो तो कामा परिवर्तित हो जाए, गुणा में परिवर्तित हो जाए, पक्षांतरण करते हैं हमन भाग ला तो वह गुणा में हो जाते। तो यहाँ पे क्या हो जाए 2y धन 9 बराबर, अब ये आई तो सिर्फ एक, देखो अब यहाँ पे एक संख्या बस नहीं है, ध्यान दो भाई, यहाँ पे दो संख्या है। ठीक है, तो दो संख्या एक यहाँ दोनों से गुणा करेल पड़ी, एक हमन का लिखथन 3 गुना कोष्ठक में 3y धन 10।
ठीक है, काबर एकर 3 के गुना जो तरफ से है ओकर गुना सब के साथ होई। ठीक है, तो सबके साथ होई तो ये का हो जाही, यहाँ पे जेवन अच्छा से ये करना चाहते हो मैंने यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके 3 का पक्षांतर। ठीक है, अब वह का होते भाग से कामा बदल जाही गुणा में। ठीक है, तो 2y धन 9 हो गए। अब 3 के गुणा इतनी जो 3 है ओकर गुणा दोनों की संख्या के साथ हुई, ये 3y के साथ भी ओकर गुणा हुई और 10 के साथ भी गुणा हुई, तो का हो जाए 3 गुना 3y धन 3 गुना 10। ठीक है, तो ये का हो जाए 2y धन 9 बराबर 3 तिया का होते 9y हो जाए धन 3 दहम हो जाते 30। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हम एक जो चाती वाला है वो एक तरफ कर सकते हैं। अब जो हमारे मन के सवाल है वहां पहुंच गए हैं कि जब हम एक जाति वाला एक तरफ कर सकते हैं, तो अब क्या करते हैं, 9 ला वो तरफ ले जाते हैं। ठीक है, जो संख्या है वो तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाए 2y बराबर 9y बराबर 30। अब यदि y जो 9 है वो धन में है, वो तरफ जाके काम हो जाए ऋण 9। ठीक है, अब 30 धन में है और 30 में से 9 घटाबो तो क्या हो जाए, 30 में से 9 घटा देबो और साथ साथ हमन का करथन 2y बराबर 9y धन 30 में से 9 घटा दें तो क्या हो जाए 21। ठीक है, अब एक साथ क्या करना है, हमारा जो 9y है ओला हमन ओ तरफ पक्षांतरित कर देबो, तो यदि धन में है ओती जाके काम हो जाए ऋण में हो जाए, तो 2y ऋण 9 बराबर 21 हो जाए। ठीक है, तो वहां पे 9y है भाई, ये ला y भुलाओ मत। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाए 2y है। अब ध्यान दो यहाँ फिर से क्या हुआ थे, 2y में हमन काला घटा था 9y ला। सबसे पहले तो छोटे संख्या में हम बड़े घटाए कोशिश करे था, निकट से 9 ऋण लग जाते यहाँ पे। ठीक है, अब घटाथन दिमाग में वही घटाना है, 2 में 9 ही घटाना है, 2 में 9 घटाबो तो आते 7 आते। अब चिन्ह ऋण के लगे रही 7 लिख दू और y लिख दू, तो उत्तर का ही ऋण 7y, तो उत्तर का आगे ऋण 7y बराबर 21 हमर मन के यहाँ बन जाइए। ठीक है, ला मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ आगे अब जो गुणांक है वो का है ऋण 7 गुणांक के y के बराबर 21 हो गया। अब यदि गुणा में है वो तरफ लिखबो तो कामा हो जाए भाग में हो ही। ठीक है, वो तरफ जाए तो भाग में हो जाए, तो ला का करबो हमन y बराबर 21 बटा ऋण 7। अब 7 से यह कट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर ऋण 3 आ जाए। ध्यान दो वहां पे ऋण ला नहीं हटान भाई, या इला एक चीज और ध्यान समझ सकता हो, इला ऐसे एकर बराबर होते ऋण 21 बटा 7। ठीक है, तो अब इला काटबो तो हमने सिर्फ 7 और 21 तक काटा था, 7 एकम 7, 7 या 21, जो ऋण के निशान है वो बचे 6, तो y के मान का आगे ऋण 7 ऋण 3 आगे y के मान। ठीक है, अब इला हमन रख के देखथन 2y धन 9 बटा 3 बराबर 3y धन 10। एमा हमन y के मान ला रख के देखथन, जो y के मान ऋण 3 है तेला हमन रख के देखथन कि का आथे। ठीक है, तो ये का हो जाए 2 गुणित ऋण 3 धन 9 हो जाए बटा 3 बराबर 3 गुणित ऋण 3 हो जाए, 3 गुणित ऋण 3। ठीक है, y के जगह में है 3 ऋण 3 रखे और यहाँ भी y के जगह में है ऋण 3 ला रखे हो। ठीक है, धन 10 हो जाए। ठीक है, अब इला गुणा करबो कर साथ, तो का हुई 2 तिया 6 ऋण है तो ये धन है, और धन ऋण ऋण होते तो ऋण हो गए, और 2 तिया 6 हो जाए ऋण 6 हो ही। ध्यान दो ऋण 6 धन 9 बटे 3 बराबर 3 तिया का हो जाए 9, ये भी धन है और धन और ऋण के गुना होते तो ऋण ही होते, 3 तिया 9 हो गए धन 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ फिर से ध्यान दो ऋण 6 है उमा हमन जोड़ा था धन 9, तो इला का लिख सकता ऋण 6 धन 9 है, इला हमन और का लिख सकता धन 9 ऋण 6 लिख सकते हैं, यानी कि 9 में हमन 6 घटाबो तो का मिली हमन ला 3। ठीक है, तो यहाँ पे का जाही, यहाँ पे ऊपर ये एक जो हल है ऊपर के वह का हो जाही 3 और बटा 3 आ जाए, 3 बटा 3 बराबर। अब यति भी वैसे ही है,
कैसे है तेला देखो, ये तरफ कैसे है, ये तरफ है ऋण 9 धन 10 है, इला मन का कर सकथन 10 धन 10 ऋण 9 लिख सकथन। अब 10 में एक 10 में 9 घटावत का बच थे, एक बच थे, तो यहाँ पे का बच जाही, एक बच जाही। अब ध्यान से देखो संगवारी हो, एक बच गए वहां पे। अब का हुआ थे हमन ये 3/3 ला भी हल कर सकते हैं, सरल हो सकते 3/3 है तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो जाए, यानी कि 1/1 बराबर 1 हो जाए। और 1/1 ला हमन फिर से हल करता तो वह 1 होते, यानी कि 1 बराबर 1 हमन के आगे जो है दोनों तरफ दोनों पक्ष समान हो गए, यानी कि जो उत्तर हमन निकाले हैं y बराबर ऋण 3 वह सही है इस समीकरण के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा और लंबा हुआ है, पर हाँ जितना लंबा हो जाए उतना ही आप मतलब समझ थोड़ा से और शांति से बनाना है सवाल, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करता है, ये पक्ष ला सबसे पहले हल कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही करना है सवाल, सब बोल पूरा एक साथ लेके नहीं चलना है। ठीक है, इला थोड़ा थोड़ा करके हम ना अलग कर लेता, इला इला हम ए पक्ष मान लेता और इला बी मान लेता। ठीक है, सबसे पहले ए ला हल करता। ठीक है, तो एमा का हो गए 2x ऋण 1 ऋण 3x ऋण 2 है। ठीक है, अब भाई बाहर की जो संख्या है ओकर गुणा अंदर वाला साथ होई, एकर साथ एकरो भी गुणा होई, एकर साथ एकरो भी गुणा होई, एकर साथ एकरो भी गुणा होई और एकर भी दोनों के साथ गुणा होई। तो 2 के गुणा x के साथ करबो तो का हो जी 2x हो जाही, ऋण 2 के गुणा 1 के साथ करबो तो का हो जी 2 हो जाही। अब इति भी ऋण है बाहर, यानी कि हमन कोष्ठक ला भी खोला था, तो 3 के गुणा का होते, 3 के गुणा x के साथ यानी कि 3x हो जाते। अब 3 के गुणा फिर 2 के साथ होई तो का होई ऋण, अब ये हो जाए 3 के गुणा 2 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, ठीक है संगवारी हो, तो हमन अब यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब इला हमन का करते हैं 2x ऋण 3x ऋण धन 6 और ऋण 2 एक जैसे लिख लेते हैं, फिर से जमा हन यानी कि जो रही से हमन के पास बोला हमन जमा दे हैं। अब 2x में 3x ला घटाबो तो का जाही, सबसे पहले छोटे में से बड़े घटाथन तो ऋण लगी। अब 2 में से 3 ला घटाथन, यानी कि समझो कि 3 में से 2 ला घटाथन तो कितना आते 1 बचते, या 1x लिख सकथन एला। कर बाद धन 6 में से 2 घटाबो तो का जाही 4 आ जाही। ठीक है, तो ये हमारे मन के आधा पार्ट हो गए, जो हमारे मन के जो बराबर से ए पार रही से टे हो गए, जो हमारा ए वाला पोर्शन है या ए भाग जो रही से वो हो गए। अब बी तरफ के लिए तको हम हल करके देखते हैं, तो का ही 4x ऋण 3 धन 5 x ऋण 4 है। अब इला गुणा करते हैं, 4 के गुणा x के साथ भी हुई, 4 के गुणा 3 के साथ भी हुई, तो 4x हो जाही ऋण 4 के गुणा 3 के साथ हो तो 4 तिया 12 हो जाही। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लेवत हूँ या जल्दी करे कोशिश करता हूँ, या आराम से भी कर सकता हूँ। 4 गुणा 3 हो जाही धन 5 के गुणा x के साथ हो तो ये 5x हो जाही ऋण 5 के गुणा 4 के साथ यानी 5 गुणे 4 भी हो जाही। तो क्या हो जी 4x ऋण 4 तिया 12 हो गए धन 5x 5 चौक 20। ठीक है, पहला फिर से जमाबो तो 4x धन 5x ऋण 20 ऋण 12 हो गया। ठीक है, तो ये मन का हो जी 5 4 9 हो जी 9x और ऋण 20 में ऋण 12 जोड़ देबो तो का हो जाही ऋण 32 हो जाही। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट हो गए हैं, बी वाला। अब ये जो पूरा समीकरण है, जो पूरा समीकरण है ए बी ला हमन यहाँ पे अच्छा पूरा लिख लेथन। बोला कैसे लिखबो हमन ए बराबर बी, ए बराबर बी करल पड़ी हमन मन के ये बी पार्ट रही से या बी भाग रही से और ए भाग ये रही से। ठीक है, तो हमारे बन के जो ये समीकरण है वाला पुनः लिख के हमन का कैसे बना सकते हैं, ऋण 1x धन 4 बराबर 9x ऋण 32। अभी हमन हल नहीं करे हैं समीकरण, हमन का करे हैं सिर्फ जो ये बड़े रूप में दे है, जो समीकरण जो बड़े रूप में दे है ओला छोटे रूप में संक्षिप्त करके लिखे हैं। ठीक है, तो ये असलियत में हमारे समीकरण जो है वो कर संक्षिप्त रूप है, जो वहां पे बड़े रूप दे है वो कर संक्षिप्त रूप है।
अब एला हमन ला हल करे लगी। ठीक है, तो अब एला हल करे बर का करबो हमन हा, फिर से जे एक जाति ला एक तरफ कर देबो, तो ऋण 1x धन 4 बराबर 9x ऋण 32 हो जाही। ठीक है, अब एला का करना है, मतलब x वाला ला एक तरफ लाना है और जो बिना x से वाला एक तरफ, तो एक तरफ आ जाही, तो एक हो जाए ऋण 1x और यह एक तरफ आई और 4 ला हमन ओ तरफ लिख देबो, तो यदि धन में है धन 9x से यह ओ तरफ आई, तो का हो जाए ऋण 9x बराबर, ये 4 ओ तरफ चल रही तो धन में है, ओ तरफ जाए तो ऋण में हो जाए, तो 32 ऋण 4। ठीक है, 32 ऋण 4 हो जाए। तब यहाँ पे क्या हो गए, ऋण 1 और ऋण 9 है। ठीक है, ऋण 1 और ऋण 9 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाए, ऋण ऋण जुड़ जाही और 10x हो जाही। ठीक है, बराबर ऋण ऋण दोनों एमन भी जुड़ जाए ऋण, और 32 में 4 जुड़ जाही तो क्या हो 36 हो जाही। ठीक है, यानी कि x बराबर, और ये क्या है हमारे मन के देख सकता हूँ, ऋण 10 गुणा में है x के साथ, ऋण 10 गुणा गुणांक के होकर x बराबर ऋण 36। अब ऋण 10 ला उत्तर पक्षांतरित कर देबो तो क्या हो जाए, गुणा में है उतर जाके भाग में हो जाए, तो क्या हो जाए ऋण 36 बटा ऋण 10। ठीक है, ऋण ऋण आपस में कट जाही। ठीक है, तो x बराबर का आ जाही 36 बटा 10, या और काट सकथन, कहाँ से काट सकथन, 2 से काट सकथन, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, यह हो गया 18/5। ठीक है, अब 18/5 ला अगर हम ये समीकरण में रख के देखा और कि क्या ये समीकरण संतुष्ट करते, तो हम मान सकते कि वह बड़े बड़े जो का रूप है वही समीकरण ला वह मान ही की के। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बस जांच करके देखते कि का हमारे मन के सवाल हा सही बने हैं कि गलत है। ठीक है, तब जांच करे बर का करथन, ये हमारे मन के जो हल रिश्ते है और ए बी के मान ये है, जांच हमन यहाँ पे कर लेथन कि ए बी के जो हमन संक्षिप्त करे रहे, संक्षिप्त जो हमन बनाए रहे ओकर समीकरण के, तेला हमन यहाँ पे उपयोग करबो। ऋण 1x धन 4 बराबर 9x ऋण 32 आना चाहिए, होगा दोनों हाँ बराबर। ठीक है, तो मान ला रखन ऋण 1 और गुणा में आ जाइए 8 के जगह पे आ जाइए 18/5। ठीक है, 18/5 आ जाइए। ठीक है, धन 4 है बराबर 9 है, गुणा में है 18/5 और ऋण 32। ठीक है, तो ये हाँ जब हल पूरा ये करबो तो गुणा करबो तो का हो जाए ऋण 18/5 ये हो जाए, धन 4 हो जाए और एक नीचे कुछ नहीं आने कि 1 है, बराबर 9 और 18 के गुणा हो जाए, 9 अट्ठे 72 का 2 हासिला 7, 9 एकम 9 और 7 16/5 ऋण 32 है। ठीक है, अब इला हमन हल करथन और ये दोनों के बीच हमन का निकाल लेबो, इला समतुल्य बना लेथन। ठीक है, सबसे ज्यादा सरल ये है कि इला समतुल्य बनाए के कोशिश करथन, का के करबो हमन नीचे जो कर एकर जो हर है तेला हमन समान करे के कोशिश करथन, तो ला हर में समान करे के बर का करबो 18/5 धन 4/1 गुणा 1/1 कर देथन बराबर 162/5 ऋण 32/1 गुणित 1/1। अभी 1/1 ला हमन का बदल देबो 5/5 में, 18/5 धन 4 गुणा 5/1 1/5। ठीक है, 5/5 के मान भी 1/1 होते, 162/5 ऋण 32/1 और ये हो जाए 5/5। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया ऋण 18/5 धन 5 चौक 20/5 हो गए बराबर 162/5 ऋण 32 पंचे 5 दूनी 10 का 0 हासिल आया 1, 5 से 15 और 1 16।
ठीक है, 16/5 हो गया। ठीक है, अब भाई सबके नीचे में 5 5 है तो सबके 5 के मतलब 5 ही हो जाएगी। ठीक है, अब 18 ऋण 18 धन 20 है बराबर 162 ऋण 160/5 है। ठीक है, अब इला हल करथन तो क्या होगी, 18 में 20 गई या 20 में हम 18 घटाथन तो का आथे, यहाँ पे मैं लिखा जाता हूँ एक पूरा जो डाले। यहाँ 18 में हम 20 घटाथन तो 2 आही, 2/5 हो जाएगी बराबर 162 में हम 160 ना घटाबो तब वो 2 आई और 2/5 यहू हो जाएगी। तो यानी कि दोनों हाँ बराबर आते, यानी कि जो हम हल निकाले हैं जो सवाल के हल x बराबर 18/5 वो हाँ सही है। ठीक है, तो ये तो रही संगवारी हो प्रश्न हमारे उनके चौथा प्रश्न रही से, और एक बाद अगला प्रश्न देखो। अगला सवाल है देखन संगवारी हो, सबसे पहले ये ना हम कुछ भाग में बांट लेता ताकि आराम से हल कर सकें। अब ध्यान दो कि जो यहाँ पे जो दो अलग अलग परिमेय संख्या है का है 3x 2x है 2x/3 धन 5/6 बराबर 13/6 है। ठीक है, अब सबसे पहली तो भाई ये दो अलग अलग संख्या है और इला हम एक चीज कर सकते हैं, अगर इला पूरा एक संख्या मानन, अगर इला हम एक पूरा एक संख्या मानन और एक ही पक्षांतरण कर देवन देख के काबर ऐसे में सोचत हूँ काबर, देखो ध्यान दो एकरो भी हर जो है हर में का है एकर हर में 6 है, एकरो हर में 6 है और एकरो हर में 6 है। तो अगर मैं सीधा 6 वाला पक्षांतरित कर देता हूँ, यह धन में होती जा काम में बदल जी ऋण में बदल जी, तो क्या हो जाए मोर सवाल 2x/3 बराबर 13/6, अतिथि हमेशा पीछे रखे तो ऋण आ जाए 5/6। अब दोनों के हर में 6 है तो मैं लाइन खींच के सीधा 6 लिख देता हूँ। अब ऋण कामा हो जाए 13 ऋण 6 13 ऋण 5 हो जाएगी, दोनों के बीच में ऋण हो जाएगी। ठीक है, और यदि मोर का है 2x/3 है। ठीक है, अब एक बाद इला आगे हल करता हूँ मैं 2x/3 बराबर 13 में 5 घटाबो तो का आ जाए 8 आ जाते और 8/6 एती हो जाए। अब 8/6 और हल होते हैं हम जाना था 8/6 और हल हुई तो एक आओ जी फिर से 2x/3 बराबर 8/6 इला हल करथन का से भाग जाही 2 से 2 तिया और 2 चौक, तो हमें का मिल जाए 2x/3 बराबर 4/3। अब ध्यान देवो एती का है 3 हाँ भाग में है, जब होती लिखबो तो क्या होगी गुणा में हो जाएगी। ठीक है, तो 2x बराबर 4/3 गुणा 3 हो जाएगी। ठीक है, जेकर नीचे कुछ नहीं रहा है ओकर नीचे एक रहते तो यह ऐसा लिखे जाए। अब देख के का लगा थे का लिख सकता ना मन 4/3 गुणा 3, अब भाई एक के गुणा एक के साथ ऐसे ही लिख सकता 2x, इला हम काट देता 3 ला 3 एकम 3 और 3 एकम 3 काट दें तो का बच गए 2x बराबर 4। 2 एक साथ गुणा में है, 2 गुणा में है x के साथ यदि 4 है तो भाई गुणा के अलावा तरफ लिखबो तो का हो जाए भाग हो जाए, तो x बराबर का हो जाए 4/2। ठीक है, काट सकता है 2 एकम 2 2 दूनी 4। ठीक है, तो x के मान यहाँ से मतलब का मिल गए 2, x के मान का मिल गए 2। अब जांच करे बर का करबो 2x/3 धन 5/6 बराबर 13/6, तो यहाँ x के जगह पे हम 2 के मान ला रख देबो तो का हो जी 2 गुणा 2/3 धन 5/6। ठीक है, सबसे पहले मैं सिर्फ अतनी ला हल करता हूँ और बाद देखथन कि वो 13/6 आते कि नहीं आए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाए 4/3 हो जाए धन 5/6। अब हमें क्या करना है दोनों के हर ला समान करना है तभी जोड़े पर जोड़ सकते हैं, तो हर ला समान करे क्या करथन ओकर लघुत्तम समापवर्तक निकाल देथन 6 और 3 के, 2 से जाही 2 तिया 6 और 3 3 से जाही 3 एकम 3 एकम, तो क्या मिल गया हमारा 2 गुणित 3 यानी कि 6 मिल गया हमारा। ठीक है, तो दोनों के में कहा जी नीचे 6 आई। अब हमें क्या करना है
एला एला एकर जो ये है 3 ला हमन ला का में बदले पड़ी 6 में बदले पड़ी। ठीक है, तो 6 में बदले बर का के गुना करेल पड़ही, 2 के गुना करेल पड़ही। ठीक है, ओकर अंश और हर में दोनों में 2 के गुना करेल पड़ही। ठीक है, तो ओकर का हो गए तब वो 6 बन जाही। ठीक है, या एला ऐसे कर सकथन, 6 बनाना है वाला, तो एला हमन ऐसे जो हमन मन के है 4/3 गुना 1/1 धन 5/6 कर देते हैं। ये वाला से भी कर सकता हो और ये वाला भी मेथड सेम है। अब 1/1 ला हमन का बनाल पड़ी 2 करेल पड़ी। ठीक है, तबे तो 2 3 दूनी 6 हुई, का बार हमन 6 बनाना है, तो 4/3 गुना 2/2 धन 5/6। अब यह 2 के गुना हो जाए, 4 दूनी 8 हो जाए और 3 दूनी 6 हो जाही है। ठीक है, धन 5/6। ठीक है, 8 और 5 कितना, अब दोनों के नीचे सेम है तो 6 ही आ जाए। 8 और 5 आपस में जुड़ जाए, 8 धन 5 हो जाए। 8 और 5 कितना होते 13, 13/6 जो हमारा चाहिए रही से 13/6 हमारा मिल गया। यहाँ पे जो 13/6 हमारा चाहिए रही से वो मिल गए। ये तो 1/1 वाला करे के तरीका हो गया। और जे मल्ला ऐसे करना लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे हो 6 के। ठीक है, तो ओकर बाद क्या करना है, सबसे पहले बराबर 6 लिखना है। अब ओकर बाद देखना है ये 3 है, तो 3 लगा से गुना करन की 6 हो जाए 2 से, तो ओकर अंश ला है वाला 2 से गुना कर देना है, 4 गुणित 2 कर देना है धन। अब यहाँ पे जो 6 है, तो 6 तो पहले से ही 6 है, तो ओकर और कुछ ओकर अंश तक कागज से गुना नहीं करना है, तो ऐसे ही 5 के 5 लिख देना है। तो कहा हो जाए 4 दूनी 8 और धन 5 और यहाँ पे 6, यानी कि 8 और 5 13, 13/6 ये भी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे मन के पूरा हल हो गए इस वाला। ठीक है, और जांच भी हमन कर डरे ला, जांच ये रही समझ के कि कैसे हमारे जो हल आए वो सही आए कि गलत आए। ठीक है, अगला सवाल देखथन। यहाँ पे है x धन 2/3 धन 5 बराबर 17। ठीक है, एक सरलतम उपाय वही हुई कि जो अलग है ये 5 है वाला हमन उत्तर पक्षांतरित कर देवन, तो क्या हो जाए x धन 2/3 बराबर 17 ऋण 5 हो जाएगी। ठीक है, 17 ऋण 5 हो जाएगी। अब x धन 2/3 बराबर 17 में 5 घटाओ का आए थे 12 आ जाते। अब 3 है यहाँ पे गुणा में, यहाँ पे कहा है 3 है भाग में है। अब इला जब हमन पक्षांतरित करबो, इला जब हमन पक्षांतरित करबो तो का हो ही x धन 2 और यह का है भाग में है, और तरफ जाके का में बदल जाए गुणा में, तो 12 गुणित 3 हो जाएगी। ठीक है, जब मन अच्छा से इला और करना चाहते हो मन यहाँ पे लिख भी सकता हो भाई 5 का पक्षांतरण करने पर। ठीक है, जो भी काम आप मन करत जात हो, यहाँ पे जो भी चीज हमन करत जात है ओला लिखत जाए करो यहाँ पे कि 5 का पक्षांतरण करने पर। ओकर बाद यहाँ पे का हो गए 3 का पक्षांतरण करने पर। ताकि आप मतलब जब बाहर दूसरा या बार या बाद में जब अपन देखो तो समझ आए कि हाँ यहाँ पे 3 के पक्षांतरण करे हो या पे का चीज के पक्षांतरण करत हो। ठीक है, तो अब एक का हो जी x धन 2 बराबर 12 तिया 36। ठीक है, अब 2 यदि धन में है, अब 2 लौती पक्षांतरित करबो तो का हो जाए ऋण हो जाए धन, तो का हो जाए 36 ऋण 2, यानी कि x के मान का आगे 36 में 2 घटाबो का आए थे 34। ठीक है, तो यानी कि x के मान हमारा 34 मिल गए यहाँ पे। अब बोले समीकरण में रख के जांच करके देखते हैं कि हमारा जो उत्तर आ है वो का सही आ है कि गलत आ है। ठीक है, समीकरण में रखता हम मान ला जो x धन 2/3 बराबर 5 बराबर 17, तो हम ये वाला ये हल करके देखते हैं, ये वाला पोर्शन ला या ये वाला भाग ला। x के मान हमारे 34 मिले हैं, तो 34 रख देते हैं। 34 धन 2/3 धन 5 है। ठीक है, तो 34 में जब 2 जोड़ते हैं तो 36 आते हैं, 36 ला 3 से भाग देना है, धन करना है 5। काट के देखते हैं ला, तो का जी 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी का हो जाए 12 धन 5। 12 5 का होते 17, जो कि हमारा लाना रही, यानी कि यहाँ हमारे बन के उत्तर है सही आ गए। ठीक है, तो ये जांच भी हो गई कि हाँ हमन जो उत्तर लाहन वह सही आए। अगला सवाल देखते हैं।
ठीक है, अब यहाँ फिर वही चीज है, ध्यान से देखो कि एक नीचे भी 8 है, ठीक है, और एक नीचे भी 8 है, ठीक है। तो इला ज्यादा सरल यही है कि इला यहाँ पे एक साथ हल ना करे से अच्छा, एक साथ इला हल करे से अच्छा है कि इला पक्षांतरित करके हम ना हल करें, ठीक है। तो हम देखते हैं 3 धन 5/8 बराबर 11/8, ठीक है। ये पूरा ये जो संख्या है 5/8 है, ओला मन पक्षांतरित करथन। तो देखो ऐसे जब पक्षांतरित करथन तो सिर्फ ओकर जो निशान है, धन के निशान, वो ही बस बदलते हैं। तो क्या हो जाए 3y बराबर 11/8 ऋण 5/8 हो गया, ठीक है। अब दोनों के हर समान है, 3y बराबर दोनों के हर समान है, तो 8 ही रही नीचे में, और ऊपर क्या हो जाए 11 ऋण 5 हो जाएगी। 3y बराबर 11 में से 5 गया 6/8, इला और सरल करे जा सकते 6/8 ला कर देते ना मना 2 चौक 8 और 2 तिया 6, ठीक है। तो 3y बराबर 3/4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, जो y के साथ है, जो y के साथ 3 है वह गुणा में है, यानी कि 3 गुणा y बराबर 3/4 है। इला हमन अब पक्षांतरित कर देते हैं, गुणा में है उस तरफ जाके भाग में बदल जाही, तो y बराबर का हो जाही 3/4 भागित 3, ये इला ऐसे बोल सकते हैं। या इला हमने जब ये करबो तो y बराबर 3/4, ठीक है। अब 3/4 है, अब एला अगर हम भाग देवत हन तो जो भाग हो ही वह ऐसे हो ही 3, ठीक है, पूरल भाग देना है, ठीक है। तो ध्यान दो कि ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं, यानी कि y बराबर 3/4 गुणा 3 हो जाइए, ठीक है। तो y बराबर, अब यह कर जी आपस में 3 एकम और 3 एकम, ठीक है। तो एक हो जाए 1/4 हो जाए, ठीक है, y बराबर 1/4, ठीक है। यहाँ पे कुछ मतलब थोड़ा सा समझे में तकलीफ हुई कि ये कैसे हुई, ठीक है, ये कैसे हुई से मतलब, तो ध्यान से देखो, ये भाग में है, यदि गुणा में रही से 3 है, यहाँ पे 3 यहाँ पे गुणा पे है, जब होती भाग में हुई तो भाग काकर साथ हुई, वह 3 के साथ भाग में हुई, 3 के साथ, यानी कि जो भाग हुई, और 4 है पहले से ही होकर साथ भाग में है, ठीक है। यदि 4 के साथ काम हो जाए गुणा में हो जाए हुआ, ठीक है। तो 4 के साथ गुणा में हो ही, ये 3/4 ला भाग देना है, तो भाई 4 तो पहले से ही 3 ला भाग देवत है, ठीक है। तो यह दुश्मन है, दुश्मन के दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। ये चीज ला समझे कोशिश करूँ, y बराबर 3/4 है, और एला हमन पूरा भाग देवत हन 3 से। अब ध्यान दो, 4 पहले से ही 3 ला भाग देवत है, ठीक है। कोई दुश्मन है पहले से ही होकर से 3 के साथ दुश्मनी लगा के बैठे, एक जन और दुश्मन की, तो दुश्मन है दुश्मन के का बन जाते, दोस्त बन जाते, ठीक है। 4 है 3 के साथ गुणा में आ जाते कि चल दोनों को मिल के ओला भाग देवो की है, तो 3 का हो जाते 4 गुना 3 हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज ला हमेशा याद रखो, ये बहुत काम आते हैं, ठीक है। एक साथी दोनों गुणा में हो गए थे, ठीक है। तो हम मतलब y के मान मिल गए 1/4। अब बोला जांच करके देखते हैं कि जो उत्तर हम निकाले हैं, जांच करते हैं उत्तर जो निकाले हैं वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो 3y धन 5/8 है, ठीक है। अब y के हम मान क्या मिले हैं, y के मान मिले हैं 1/4, ठीक है, धन 5/8। तो एक नीचे कुछ नहीं है तो एक लग जाए, और हर के गुना अंश के गुना अंश के साथ, और हर के गुना हर के साथ, तो एक आ जाए 3/4 धन 5/8 हो गया, ठीक है। अब हम लगा करना है भाई, दोनों के हर ला समान करे पड़ी है, दोनों के हर ला समान करे पड़ी, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो एक लघुत्तम समापवर्तक भी निकाल सकता हो, या इलाज सीधा दिमाग से भी हल कर सकता हो। 8 और 4 हो गए, 2 से जाही 2 चौक 8, और 2 दूनी, फिर 2 से जाही 2 दूनी और 2 एकम, फिर 2 से जाही 2 एकम 2, यानी कि आगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 2 8, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 हुआ थे। हम यहाँ पे नीचे लिखथन 8 लिखें, ये 8 आए तो पूरा के। अब 4 ला 8 बनाए पर क्या करे पड़ते, 2 से गुणा करे पड़ते,
तो वो 2 के गुणा हमन ओकर अंश के साथ करथन, ठीक है, यानी कि अंश के गुणा हमन का करबो 2 के साथ कर देबो और धन करबो 8 के गुणा 8 ला 8 बनाए बर का करे पड़थे 1 के गुणा करे पड़थे, तो ओकर हर के साथ हमन हा 5 गुणित 1 के गुणा कर देबो बराबर का आ जाही 3 दूनी 6 धन 5 बटे 8 है 6 5 का होते 11 बटे 8 हो जाएगी। ये आगे ये तो रीज है कि हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल के कैसे होकर गुणा करें। अब अगर वाला सीधा हमें करना है बिना लघुत्तम निकाले तब कैसे करबो 3 बटे 4 धन 5 बटे 8 है, ठीक है। अब ये जो नीचे जो 8 है वाला 4 बनाए जो 4 है वाला 8 बनाए पर का करे पड़ते 2 से गुना करे पड़ते, तो अगर हमने ला 3 बटे 4 गुणित 2 बटे 2 कर देवा धन 5 बटे 8, ठीक है। अब ध्यान दो 2 बटे 2 काबर करे हो कि 2 एकम 2 2 एकम 2 और 1 बटे 1 के मतलब एक ही होते हैं, यानी कि 1 के गुणा हमन काकरो से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हो जाए 3 दूनी 6 हो जाए ऊपर 4 दूनी 8 हो जाए और धन 5 बटे 8 हो गया, ठीक है। इला कथे समतुल्य भिन्न बनाना कि कोई संख्या की हम समतुल्य भिन्न कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जो हमारे मन के पुराना वीडियो में देख सकता हूँ कि समतुल्य भिन्न कैसे बना के हम सवाल ला जोड़े हैं और घटाए हैं, ठीक है। तो एक भी मान का आ जाए 11 बटे 8 आ जाए, तो हम उनके दोनों तरीके से हमने सवाल ला बना सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं 8वां नंबर के सवाल है, ये सवाल ठीक है। अब यहाँ पे 3 m x की जगह यहाँ पे m दे दे हैं बटे 2 धन 2 बटे 3 बराबर 17 बटे 3 है, ठीक है। अब ध्यान दो कि दोनों तरफ जो भाग में है 3 में है, 3 भाग में है, ठीक है। दोनों तरफ 3 के भाग है। अब ये भाग है तिला वो तरफ लिखबो तो क्या हो जाए गुणा में बदल जाए, तो 3m धन 2 बराबर 3 गुणा या हम का बोलते हैं अतिथि हमेशा पीछे रहते, तो 17 बटे 3 गुणा 3 हो जाए, जेकर नीचे कुछ नहीं होगा नीचे 1 हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 3 आपस में कट सकते हैं 3 एकम 3 3 एकम 3, तो एक का बज के 3m धन 2 बराबर 17 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का है 2 धन में है वो तरफ पक्षांतरित कर दो तो क्या हो जाए ऋण में हो जाएगी, 3m बराबर 17 ऋण 2 हो जाएगी। अब 17 में जब 2 घटाथन तो कहा थे 15 थे 3m बराबर 15, ठीक है। अब 3 का है गुणा में है, अब गुणा ला तरफ पक्षांतरित कर तो कामा जाते भाग में जाते, ठीक है। तो भाग का हो चाहिए m बराबर 15 बटे 3 हो चाहिए, ठीक है। 15 बटे 3 हो चाहिए। अब 15 बटे 3 है तो अल्लाह काट सकता ना बना 3 एकम 3 3 पंचे 15, यानी कि m के मान का आगे 5, ठीक है। जांच करके देखते हैं कि कहा मना सही निकाले हैं या गलत करे हैं, ठीक है। तो 3m धन 2 बटा 3 बराबर 17 बटे 3 है। हमारा ए तरफ ला बस एक कोशिश करबो कि देखो कि तरफ से हमारा ए तरफ ला सकथन का नहीं मान रख के, तो अब मान रखथन हमन m के मान तो 3 गुणा 5 करथन धन 2 बटे 3, ठीक है। 3 पंचे 15 होते 15 धन 2 बटे 3 और 15 में जब 2 जोड़थन तो कहा थे 17 17 बटे 3, जो हमारा चाहिए रही से वो आगे है, यानी कि ये भी हमारे मन के सिद्ध हो गए कि भाई हम जो उत्तर निकाले हैं और जो जांच करे हैं वो दोनों सही हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर ध्यान से अगर देखो तो ये सवाल और भी आसान है संगवारी हो, ठीक है। एक लिए कहा आना चाहिए दशमलव से परिमेय में बदलना आना चाहिए, परिमेय या भिन्न बोल सकते हो कि दशमलव से भिन्न कैसे बनाए जाते हैं। जब मतलब नहीं आया वो मतलब मैं एक बार करके दिखाता हूँ कि काबर बहुत जन जो बच्चा मन है या लड़का मन है वो मतलब थोड़ा सी तकलीफ आते कि मन भूल जाते हैं। तो 2.5 ला हमारा बदल पड़ी काबर हमारा सवाल का है 2.5 x धन 3.5 बराबर 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले 2.5 ला हम बदलता जो 2.5 में दे ओला बदलथन भिन्न में, ठीक है। तो 2.5 ला भिन्न में बदले से पहले का कर पड़ी एक लाइन खींचो ऊपर 2.5 की जगह 25 बस लिखो, दशमलव नहीं लगाना है। अब ध्यान दो जे जगह दशमलव है ओकर नीचे हम का लिखना है 1 लिखना है, जे जगह दशमलव है ओकर नीचे 1 लिखना है, और दशमलव के बाद जे ठो अंक है के ठो अंक है दशमलव के बाद जितना भी अंक है जैसे यहाँ पे 1 ठो अंक है तो उतना ठो मतलब शून्य लगाना है,
मान लो जहाँ ये संख्या रहती 2.542, तो हम क्या करते हैं 2542 लिखते हैं और दशमलव यहाँ पे है और नीचे 1 लिखते हैं और बाद के ठो अंक है 3 ठो अंक है तो 3 शून्य और लगाए देते हैं। ठीक है, ये तो रही से हमारे के भिन्न में बदले के तरीका। अब ऐसे ही हमन कौन से बदलबो 3.5 ला भी बदलबो 3.5 लगा लिखबो 35 और दशमलव के नीचे हमन 1 लगाबो और बाद के ठो अंक है 1 अंक है तो एक 0 लगा देबो, यानी कि 2.5 कामा बदलते ही हमारे मन के 25/10 में और ये x हो जाएगी धन 35/10 बराबर 6 हो गए। ठीक है, अब ध्यान दो जो दोनों के हर है, दोनों के जो हर है वह समान है। ठीक है, तो दोनों के हर समान है तो हम जोड़े भर का करथन, हर समान है तो जस के तस उतार देथन और ऊपर के 25x हो जाही और धन 35 हो जाही बराबर 6 हो जाही। ठीक है, इला मैं अब मिटा देता हूँ, काबर एकर काम हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ ऐसे हुई कि दशमलव से भिन्न में कैसे बदलता ना बना। ठीक है, बहुत आवश्यक चीज है कि आना चाहिए अगर आगे क्लास में बहुत काम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो 10 है वो भाग में है, अब वो लाती पक्षांतरित करूँ तो गुणा में हो जाएगी तो 25x धन 35 बराबर 6 गुणा 10 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 25x धन 35 बराबर 60। ठीक है, अब ये धन में है 35 उत्तर पे कहूँ तो ऋण में हो जाएगी तो कहा जी 25x बराबर 60 ऋण 35। ठीक है, अब 60 में से 35 घटाओ तो कहा ही 60 में से 35 घटाओ भाई, 60 में से 35 घटाना है यानी कि 81 हासिल आई का बर शून्य में 5 नहीं घटे तो 10 हो जाए, 10 में 5 गया 5। अब यहाँ पे क्या बच गए है 5 बच गए, 5 में से जब 3 निकालता तो का 2 यानी का जी 25। ठीक है, और यदि का है 25x है 25x यानी कि हम के जो उत्तर आगे है वो 25x बराबर 25। 25x बराबर 25। ठीक है, 25 का हमारा गुणा है 25 के गुणा है x के साथ बराबर 25 है तो अब गुणा है उत्तर लिख बहुत काम बदलती भाग में तो x बराबर का हो जाए 25/25। ठीक है, अब 25 भागित 25 करोगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 यानी कि x के मान यहाँ पे कहाँ निकल गए 1। ठीक है, 25 के मान 1 निकल गए। अब बोला हमारा समीकरण जांच करके देखता ना कि का हमारे मन के जो मान निकाले हैं वो सही आते हैं तो 2.5 है और x है धन 3.5 बराबर 6। अब यहाँ पे x के गुणा में है x तो 2.5 गुणित x है तो x के मान हम 1 रख देते धन 3.5 है। सिर्फ हम ए तरफ हल कर कि देखा था कि ए तरफ में हम जब मान रखन तो का दूसरा तरफ के बराबर आते कि नहीं आए। ठीक है, अब 2.5 में जब 1 के गुणा करबो तो क्या हो कोई भी संख्या जिला हम 1 से गुणा करतन तो उतकी के उतकी रथे जस के तस रथे तो 2.5 की हो जी और ये 3.5 है। अब हमारा जोड़ना है कहाँ जोड़ना है दशमलव के जोड़, दशमलव के जोड़ ये करना है हमारा। ठीक है, कि दशमलव कैसे जोड़ते हैं तो 2.5 में काला जोड़ना है 3.5। तो जब भी ऐसे जोड़ना नहीं ध्यान दो दशमलव दशमलव एक दूसरा के ऊपर रखो, एक दशमलव के ऊपर दूसरा दशमलव होना चाहिए और बाद दूसरा तरफ के एक दूसरा तरफ ला जोड़ना है। तो 5 में 5 जोड़े तो कहा होंगे 10 के शून्य हो गए, हासिल एक तरफ एक आगे और 1 और 2 3 हो गए, 3 और 3 6 यानी 6.0 एक उत्तर आई 6.0 यानी कि 6 ही एक मान होते हैं। ठीक है, तो एक जब जोड़े हैं तो एक मतलब बराबर करता है 6 और 6 बराबर है हमारे बन के दूसरा पक्ष के जो चीज हमारा लाना रही से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल ये तो रही संगवारी हो प्रश्नावली 4.1 के दूसरा सवाल के जो प्रश्न रही थे मना। अगले वीडियो में हम जाबो कि अगले प्रश्न मल्ला कैसे हल करते हैं या और जो बाकी के प्रश्न है 4.1 के मल्ला कैसे बनाना है। ठीक है, और तब तक के लिए दो हम विदा। अगले वीडियो में देखबो कि जो प्रश्नावली है 4.1 के और बाकी के सवाल मतलब कैसे बनाए जाते हैं और कैसे समीकरण से जुड़े हुए इबारती प्रश्न समझते और ऊपर हल निकाले जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।